नमस्कार दोस्तों, आरएसएसबी एलडीसी 2026 का कंप्लीट सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कैसे 30 से 60 दिन में पूरा सिलेबस कवर करना है। ऐसे कमेंट मेरे पास बार बार देखने को मिल रहे थे। तो देखो, अगर आप भी सीरियस एस्पिरेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल सिलेक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। तो कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो देखो, अपन बात करते हैं, इसके अंदर रहते हैं अपने दो पेपर। एक पेपर रहता है अपना सामान्य ज्ञान का, जिसमें दैनिक विज्ञान और गणित के क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर 3 घंटे का होता है, ये पूरे 100 नंबर का रहने वाला है। और सेकंड पेपर होता है अपना सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, ये पेपर भी 3 घंटे का होता है और ये भी पूरे 100 मार्क्स का होता है। देखो, अपन बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखो, अपन बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, जो रहने वाला अपना सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का। देखो, सामान्य ज्ञान का सबसे पहले आता है अपना करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स किया ना, मैंने एक नोटबुक बना रखी है, यानी उसमें जो नोट्स है ना, बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन है। वो समथिंग होंगे अपने 600 से लेकर 700 तक होंगे। अगर आप उनको कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो देखो, इसमें आपके एक नंबर कटने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में आता है अपना भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। फिर इसके अंदर देखो, भारत का पारिस्थितिकी, वन प्राणी, भारत की भौतिक दशाएं, मृदा, भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां। फिर उसके बाद में आता है अपना राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। तो देखो, इसके भी है ना, मैंने क्या नाम से पूरा इसका ना जो 1 लाइनर क्वेश्चन है राजस्थान के जितने भी, जिसके अंदर अपनी फसलें भी आ गई, उद्योग भी आ गए, सिंचाई परियोजना भी आ गई, हस्त उद्योग भी आ गए, कार्यक्रम भी आ गए, पंचायती राज भी आ गई, पूरी पॉलिटी आ गई। इसके मैंने बिल्कुल कंप्लीट नोट्स है ना टेलीग्राम पर डाल रखे हैं। फिर उसके बाद में आता है अपना राजस्थान की हिस्ट्री और संस्कृति। देखो, संस्कृति से भी समथिंग इसके अंदर 4 से लेके 5 क्वेश्चन तक आते हैं। देखो, अब इन क्वेश्चनों को भी ना अपने को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि देखो कोई भी नंबर अपना कटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में देखो, इसके अंदर आते हैं लोक भाषाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता। देखो, लोक देवता की भी ना बहुत अच्छी अच्छी ट्रे करना मैंने टेलीग्राम पर उसके अंदर अपलोड कर रखी है। हाँ, शायद अपलोड कर रखी है, आप जाके देख लेना। लोक देवियों को पीडीएफ बना रखी है और सांप्रदायिक सौहार्द के भी बिल्कुल रिटर्न नोट्स मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। देखो, टेलीग्राम चैनल है ना, अगर आप इसे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करोगे लिंक पे, लिंक पे क्लिक होता भी है, नहीं भी होता होगा, लेकिन सबसे बड़े आप ऐसे करना, टेलीग्राम पर जाकर वहां पर सर्च कर लेना सपना लर्निंग पॉइंट। देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का ना बहुत बड़ा प्रॉफिट रहने वाला है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं अपन उनको यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि अपलोड करना एक तरीके से देखा जाए तो इलीगल है। तो देखो, वहां पर आपको ना पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। फिर देखो, अपन बाद में बात करते हैं राजस्थान का औद्योगिक विकास, जिसके अंदर देखो प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र आ गए, कच्चे माल की उपलब्धता आ गई, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग आ गए, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत आ गए, जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन, सौर ऊर्जा। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं दैनिक विज्ञान की। देखो, दैनिक विज्ञान के अंदर आने वाला अपना पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। देखो, केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो इसके अंदर आता है अपना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक। फिर उसके बाद में देखो आता है अपना धातु, अधातु व इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। ये देखो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। देखो, इसमें से अगर आप बना देखो, अगर आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल होकर पढ़ोगे ना, आराम से आपका पेपर निकलने वाला है। और देखो, इस बार बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जैसे आपको सबको पता होगा कि इस बार है ना जो सीटी बहुत कम लोगों के पास है। और अगर अब जो सीटी होने वाली है, अगर आप उसमें देखोगे, देखो उसमें प्री और मेंस भी होने वाले हैं। तो देखो, उसके अंदर शायद आपका पेपर कवर भी हो ना हो पाए। ये सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि इस टाइम देखो 4th क्लास की वैकेंसी थी, उसमें बहुत सारे लग चुके हैं, पटवारी में लग चुके हैं, वीडियो में लग चुके हैं। तो देखो, आपके पास अच्छा मौका है। फिर अपन बात करते हैं, देखो सीएनजी की आती है, पॉलीमर्स आते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, यानी प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम आ गए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आ गया, लेंस के प्रकार आ गए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और दृष्टि दोष आ गए, उनका निवारण आ गया। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। देखो, सबसे हार्ड टॉपिक पड़ता है अपने कौन से, देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पड़ती है। देखो, उसके बाद देखते हैं अपन इसके अंदर फिजिक्स के अंदर, देखो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी करंट हो गया, ओम्स लॉ हो गया, है ना, विद्युत सेल हो गया, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हो गए। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। देखो, ये टॉपिक अगर आप कंटिन्यू क्लास लोगे ना, तो आपका ये टॉपिक समथिंग 12 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा पूरा। देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर आ
गया, इलेक्ट्रिक मोटर आ गई, इलेक्ट्रिक कनेक्शन अरेंजमेंट इन हाउस यानी जो अपने घरों में ना जो विद्युत संयोजन की व्यवस्था होती है वो आ गई, घरों में काम आने वाले विद्युत युक्तियों की कार्यविधि आ गई, रख रखाव आ गया, उपयोग में लेते समय सावधानी आ गई। फिर उसके बाद में अपना आ गया स्पेस आ गया, सूचना प्रौद्योगिकी आ गई, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम आ गया। फिर देखो आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली आ गई, मेंडल के सिद्धांत आ गए, गुणसूत्रों की संरचना आ गई, अपना एनवायरमेंट स्टडी आ गई। फिर देखो इसके अंदर आप देखो जो पर्यावरण अध्ययन है ना, इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल है। इसके जो नोट्स है ना टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, आप वहां पर जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। और देखो ज्यो प्रौद्योगिकी आ गई, जिसकी सामान्य जानकारी है, ज्यो पेटेंट है, नई पादप किस्मों का परिवर्धन है, ट्रांसजेनिक जीन है, पराजीनी जीन है। तो देखो ये टॉपिक है ना बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। और अपन बात करते हैं देखो एलडीसी का ना, अगर आपको साइंस अच्छी आती है, अगर आपकी जीके है ना, मतलब आपकी जो जीके है अगर वो आपकी कमजोर है और आपको साइंस आती है तो देखो आप बिल्कुल आराम से कवर कर सकते हो इसका। और देखो मैथ का जो जब अपने बात करें अपन मैथ की, तो देखो मैथ में समथिंग इसके क्वेश्चन आते हैं 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। और मैथ बिल्कुल सिंपल, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आराम से हो जाएगा। मैथ की देखो समथिंग अपने पास कितनी क्लासें होंगी, मैथ की भी अपने पास 49 क्लासें हैं, जो अपने YouTube पर प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। देखो जिसके अंदर पूर्ण संख्याओं का वर्ग हो गया, घनफल हो गया, वर्गमूल हो गया, और क्या नाम से अपने इसके अंदर देखो अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और उसके बाद में देखते हैं अपन एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं, सरल रेखा आकृतियां, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। देखो समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, ये देखो बिल्कुल सिंपल टॉपिक रहने वाले। कोण, उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई दूराई के सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। अपन बात करते हैं देखो सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर रहने वाला अपना जनरल हिंदी और इंग्लिश का। देखो अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप इसके अंदर देखो कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में से अगर आपको बिल्कुल भी अगर थोड़ा सा भी अगर आपने क्लास ले ली ना, तो देखो 150 में से आपके कम से कम 140 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इस बात की गारंटी अपन लेते हैं। क्योंकि देखो ये बिल्कुल ऐसे टॉपिक है जिसमें मतलब सिर्फ आपको ओनली एक बार पढ़ना है और आपको उसको कुछ भी नहीं करना। देखो संधि विच्छेद हो गए, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक रहने वाला है। सामासिक पदों की रचना हो गई, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। देखो इनकी जो बुक है ना वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा आज शाम को या कल मॉर्निंग तक। ये बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं भाई, सर आपका फेस नहीं दिख रहा। अरे अभी क्या बोर्ड नहीं है तो फेस कहाँ से दिखेगा, अभी तो मैं लैपटॉप से चला रहा हूँ तो अभी तो फेस दिख नहीं पाएगा। बड़ी कोशिश करेंगे अपन बहुत जल्दी फेस दिखाने की। इसके अंदर देखो अपन बात करते हैं देखो संज्ञा शब्दों का विशेषण बनाना, शब्द शुद्धिकरण, शब्दों का शुद्धिकरण करना, शब्दगत अशुद्धि का कारण करना। देखो वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द। देखो जो अंग्रेजी का टॉपिक है ना, ये अंग्रेजी वाला ये आपको वहाँ पे इंग्लिश के पेपर में देखने को मिलेगा। यानी जो 75 क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी के भी होते हैं और हिंदी के अंदर मतलब 3 क्वेश्चन होते हैं वो अपने इंग्लिश के भी होते हैं। तो देखो अगर आपको ये ना इसकी, तो मैंने मतलब 2 PDF डाल रखी है, 2 PDF है जो अपने 3 4 पेज की है। अगर आप वो पूरा पढ़ लोगे तो इसमें से आपका बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर देखो इसमें बात करते हैं कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। देखो जो अपने लेटर्स होते हैं वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको ना 3 दिन में देखोगे ना, आप इसको पेपर को आराम से कवर कर सकते हो। अपन बात करते हैं अपने जनरल इंग्लिश की। तो देखो इसके अंदर टेंस हो गए, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो गए, इसमें से अपने आते हैं क्या नाम से पूरे 6 क्वेश्चन आते हैं शायद मेरे हिसाब से। हाँ 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। वॉइस और पैसिव के देखो इसके भी रहते हैं पूरे 10 क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर। और नरेशन के भी क्या, नरेशन के क्वेश्चन आने वाले इसके अंदर 7 क्वेश्चन आते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड असेटिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा। और देखो यूज ऑफ आर्टिकल, डिटरमिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश में बनाना और हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में बनाना। फिर देखो आता है अपना करेक्शन ऑफ सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, डिग्री आ गई। और उसके बाद देखो ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स आ गए विद देयर हिंदी वर्जन। और उसके बाद देखो अपने सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए। और देखो कन्फ्यूजेबल वर्ड हो गए, कंप्रेशन हो गया,
नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर हो गए। देखो ये लेटर है ना, इंग्लिश के अंदर भी है और हिंदी के अंदर भी है। अगर देखो आपको सिलेबस कवर करना है ना, तो अब आप देखो टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल है सपना लर्निंग पॉइंट, आप उस पर ना बने रहना, आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगी। देखो ये मतलब जितना भी अपना सिलेबस है ना, ये आपको 30 दिनों में कवर करा दिया जाएगा, बिल्कुल सिंपल, जिसमें आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे और आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और जो पीडीएफ होती है वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अंदर जो स्टैटिक जीके रहने वाली है वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना देखो वीडियो, जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं ना, आप उनको देखा करो, पता नहीं कौन से में से कितने क्वेश्चन आ जाए। अब अपनी क्लास है ना जो कल से रेगुलर रहने वाली है, तो देखो जो क्लासें रहेगी और उसको आपको पूरा देखना है, और उसको देखो जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको टाइम टाइम पर करा दिया जाएगा। तो मैं तो आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और आपको यहाँ पर नए नए वीडियो बिल्कुल जल्द देखने को मिलेंगे, जिसमें देखो आपके ज़्यादा भी नहीं ना तो मैथ के प्लेलिस्ट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, और अपनी जीके की जीएस की भी अपलोड हो जाएगी। हिंदी के मैंने वहाँ पे नोट्स दे रखे हैं, जो अपने इंग्लिश के हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजल वर्ड, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, ये सब आपको ना जो क्लासों के माध्यम से बता दिया जाएगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। तो आप देखो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और ना ये वीडियो है इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नई नई वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहली क्लास के साथ। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, ये सब